हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। सखा, इस यक्षराज को स्फूर्ति का पाठ पढ़ाओ। जाओ। सखा, जाओ जाओ, और एक प्रहार। बस, बहुत उछल-कूद हो गई वानर। अब तुम्हें यक्षव्यूह में फंसाकर ऐसा नचाऊंगा कि स्फूर्ति के सारे पाठ भूल जाओगे तुम। तब तुम्हें समझ आएगा कि यक्षों की शक्तियां कैसी होती है। यक्षव्यूह, यक्षव्यूह तो महाभयंकर होता है। देवता भी भयभीत हो जाते हैं इसके नाम से। यदि यक्षराज ने यक्षव्यूह रच लिया तो हनुमान संकट में फंस जाएगा। यक्षराज जी, युद्ध करना है तो करिए। व्यर्थ की बातों में समय नष्ट मत कीजिए यक्षराज जी। युद्ध करना है तो करिए ना। मेरे पास समय बहुत ही कम है। मुझे शीघ्र ही उर्वशी मौसी और ऋषिवर जी को यहाँ से ले जाना है। मुझे मेरी माँ को मुक्त कराना है। अब देखो वानर, कैसी दुर्दशा करता हूं मैं तुम्हारी। अवश्य ही हनुमान किसी बड़े संकट को सुलझाने में लगा होगा, अन्यथा उसे आने में इतना विलंब नहीं होता। हनुमान, हनुमान, हनुमान। तो हनुमान के मित्रों के स्वर है ना? हनुमान लौट आया है क्या? महारानी जी प्रणाम। महारानी जी, हनुमान के मित्र आए हैं, आपसे भेंट करना चाहते हैं। उन्हें यहाँ भेज दीजिए। जी महारानी जी। ये क्या कर रहे हैं आप? ये कहाँ ले आए मुझे आप? अब जान जाओगे वानर बालक हनुमान, हम यक्षों की शक्तियां क्या है। यक्ष है हम, और हमारी शक्ति है यक्षव्यूह। यक्षव्यूह से तुम जीवित नहीं निकल पाओगे। ये तो महाअन्याय है। ये अबोध बालक और इसके विरुद्ध दो क्रूर योद्धा, यक्षव्यूह में से तो देवता भी नहीं निकल पाते। इसमें रक्ष शक्ति जुड़ गई तो इसे तोड़ पाना सबके लिए असंभव हो जाएगा। और ये तो अबोध बालक है। लंकेश के प्रधान सेनापति शत्रुजीत का प्रणाम स्वीकार करें यक्षराज। सेनापति शत्रुजीत, आपका स्वागत है यक्षलोक। ये वानर बालक बड़ा ही चतुर है यक्षराज, इसीलिए लंकेश ने मुझे यहां पर भेजा है।
ताकि आपकी यक्ष शक्ति और हमारी रक्ष शक्ति मिलकर इस वानर बालक का अंत कर सके। प्रतीत होता है कि ये भी मेरे मार्ग को बाधित करने आए हैं। इस वानर बालक को समाप्त करने के लिए मैं ही पर्याप्त हूं शत्रुजीत। किंतु अब आप यहां आ ही गए हैं तो हम दोनों मिलके एक ऐसा चक्रव्यूह बनाएंगे जिससे ये जीवित नहीं निकल पाएगा। अब देखो वानर, कैसी दुर्दशा करता हूं मैं तुम्हारी। है मेरे अस्त्र शस्त्रों से सज्जित यक्ष सिंहासन प्रकट हो। ये यक्षराज का सिंहासन है या अस्त्र शस्त्र का भंडार? है लग रहा है क्या वानर बालक? श्वास रुक गई क्या ये सब देखकर? ओहो, ये सब दिखा के आप मेरा समय नष्ट कर रहे हैं। जो भी करना है शीघ्र करिए ना। मुझे उर्वशी मौसी और ऋषिवर जी को लेकर यहाँ से शीघ्र निकलना है। बालक में आत्मविश्वास तो बहुत है, अवश्य ही कुछ करेगा। कैसा बोध बालक है हनुमान। और मैंने इसके साथ महारानी माँ, हम सब ने अपने मित्र हनुमान के लिए कुशलता और शीघ्र वापसी के लिए पूजा की है। ये उसी का प्रसाद लेके आए हैं। ये लीजिए प्रसाद। आप भी लीजिए। कब तक लौट कर आएगा हनुमान? कुछ ज्ञात हुआ क्या? हाँ बताइए ना, हमारा मित्र कब आएगा? बताइए। जब से हमारा मित्र हनुमान गया है तब से किसी भी क्रीड़ा में मन नहीं लगता। मतंग ऋषि ने कहा है हनुमान शीघ्र ही लौट आएगा। उन्होंने कहा है कि हनुमान अभी भी किसी का संकट हरने में लगा हुआ है। तुम सब कितने अच्छे मित्र हो हनुमान के, कितना कुछ कर रहे हो उसके लिए। मुझे भी उसकी कुशलता और शीघ्र वापसी के लिए कुछ करना चाहिए, किंतु क्या करूं? मैं जानता हूँ कि आप क्या कर सकती हैं, किंतु उसके लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। हाँ हाँ चलना होगा महारानी माँ। सेनापति शत्रुजीत, अब हम दोनों मिलके यक्षव्यूह की रचना आरंभ करें। ये लीजिए। ये क्या, मेरे पांव तो स्थिर हो गए। महादेव, मेरे पुत्र हनुमान को बल देना जिससे कि वो हर संकट का सामना कर सके। उस पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा प्रभु।
व्यर्थ है वानर बालक। यक्षव्यूह रचना का प्रथम चरण आरंभ हो चुका है। अब तुम यहां से तब तक नहीं हिल सकते जब तक यक्षव्यूह तुम्हारे चारों ओर नहीं बन जाता, और उसके पश्चात तुम्हारा अनुचित दिशा में उठाया हुआ एक भी पग तुम्हें मृत्यु के मुंह में ले जाएगा। क्या त्रिशूलों का घेरा? हनुमान को तो यक्षराज ने फंसा लिया है। एकाएक वायु इतनी तीव्रता से क्यों बहने लगी? ये पूजन सामग्री तो गिर गई। ये तो पत्र जैसा प्रतीत होता है। किसका होगा ये पत्र? मंदिर में किसने रखा होगा? ये तो अंजना ने लिखा है। स्वामी, मेरा ये पत्र मेरा अंतिम प्रणाम है आपको। मैं नियति के समक्ष विवश हूँ। पूर्व जन्म में मैं स्वर्गलोक की अप्सरा पुंजिकस्थला थी, जिसे एक ऋषि के श्राप के कारण पृथ्वीलोक पर जन्म लेना पड़ा। अब उस श्राप की अवधि पूर्ण हो गई। श्राप का दुष्प्रभाव मेरे परिवार और सुमेरु पर ना पड़े, इसलिए मुझे देवराज इंद्र के आदेश को मानते हुए अपने हृदय के स्वामी आपको, प्रिय हनुमान को और अपने प्रिय सुमेरु को छोड़कर जाना पड़ रहा है। स्वामी, आशा है आप मेरी विवशता समझकर मुझे क्षमा कर देंगे। मैं आपको अपने प्राण, अपना हनुमान सौंपकर स्वर्ग जा रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आपके लिए मेरा विछोह असहनीय है, और प्रिय हनुमान तो मेरे बिना रह ही नहीं पाएगा। अब आपको स्वयं के साथ हनुमान को भी संभालना होगा। पिता के साथ साथ माता भी बनकर उसकी देखभाल करनी होगी। अब मुझे विदा दें। भाग्य में हमारा साथ इतना ही था। अब मेरे जाने का समय हो रहा। मेरे हृदय में आपकी स्मृतियाँ सदैव बनी रहें। आपके चरणों में मेरा प्रणाम और हनुमान को स्नेह। अंजना। ये सब क्या है? क्यों लिखा अंजना ने ये पत्र? या ये मात्र परिहास में लिखा गया पत्र है?
यदि अंजना को ये पत्र लिखकर स्वर्गलोक जाना था तो वो भवन में कैसे है? इस पत्र के पीछे का रहस्य पता लगाना होगा। हनुमान, महाबली हनुमान, घिर चुके हो तुम मायावी यक्षव्यूह के घेरे में, जिसके अस्त्र शस्त्र स्वतः वार करते हैं। पहला घेरा त्रिशूल का, दूसरा घेरा तलवार का, तीसरा घेरा परशु का और चौथा घेरा भालों का। और इनसे बच गए तो पांचवा है बाणों का घेरा, जिनके स्वचालित प्रहारों से तुम्हारी देह छल्ली छल्ली हो जाएगी। अब यक्षव्यूह पूर्ण हो चुका है हनुमान, और इससे निकलने का प्रयास तुम्हें तुम्हारे जीवन की अंतिम यात्रा की ओर ले जाएगा। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। चिंता करती है मात अंजना, पुत्र की रक्षा करे विधाता। बाल हृदय भोले हैं हनुमत, शत्रु कोई कर पाए न आहत। गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। आनंद लेंगे हम तुम्हारे एक वानर की उछल कूद का। हनुमान, इस यक्षव्यूह से निकलने का बस एक ही मार्ग है, और उसे ढूंढते हुए तुम्हारे देह के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे।